गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः कुञ्जविहारिण्ये नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुकाः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री राधे जय बिहारी जी की। आप सबका इस श्रीमद् भागवतम रसमालयम के इस कड़ी में आपका स्वागत मैं करता हूँ। सभी वैष्णव जनों के और भक्तों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ। पिछले कड़ी में हमने देखा था कुंती जी वो सब विपत्तियाँ प्रभु को याद दिला रही हैं कि जिन जिन विपत्तियों से प्रभु ने उनको बचाया। विषान महाग्नि पुरुषाद दर्शनात् असत्सभायां वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रतो। कैसे कैसे उन विपत्तियों से प्रभु ने पांडवों को अपनी उनकी बुआ के सहित कुंती के सहित प्रभु ने बचाया, वो याद दिलाया। लेकिन याद करते करते कुंती जी अब एक अलग भाव में पहुंच गई। कौन से भाव में पहुंच गई वो तो हम सुनेंगे। पहले श्री भागवत जी से थोड़ा श्लोकों का दर्शन अवलोकन पाठ कर लें, फिर उसका व्याख्यान, उसका वो भाव हम भाव पक्ष थोड़ा श्रवण करेंगे। आइए थोड़ा श्लोकों का दर्शन करें। आइए श्लोकों का दर्शन करें। आज का बड़ा मुख्य श्लोक, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, हम उसका भी दर्शन करेंगे। कुंत्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। यथा हृषीकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। विषान्महाग्नेः पुरुषाददर्शनात् असत्सभायावनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधे अनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः। इस बार का श्लोक बड़ा प्रसिद्ध और बड़ा मार्मिक श्लोक, ये पाठ करें। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्याद् अपुनर्
भवदर्शनम् विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम् विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम् विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। तो बड़ा ही प्रसिद्ध ये कुंती जी का श्लोक है, जो भागवत जी से जुड़े हुए हैं, हमेशा भागवत की कथा सुनते रहते हैं, उनको तो ये कंठस्थ भी हो जाता है, क्योंकि ये बड़ा दिव्य श्लोक है और बहुत बड़ा व्याख्यान भी इस पर, ये श्लोक पर ही होता है। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती जी के जितने भी श्लोक माने स्तुतियों के श्लोक हैं, उसमें से ये प्रधान श्लोक बोला जा सकता है, क्योंकि इस श्लोक पर ही कुंती जी का पूर्ण भाव इसमें आकर रुक जाता है। अभी तक तो पहले कुंती जी ने प्रभु को वंदन किया, नमस्कार किया, प्रणाम किया, प्रभु को अनेक अनेक उन बाल लीलाओं का दर्शन कराते हुए प्रभु के नामों का उच्चारण किया, फिर उन कष्टों से कैसे कैसे बचाया, अपने ऊपर हुई वो जो कृपा है उसको याद दिलाया, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर कृपा की वो भी याद दिलाया। लेकिन उस कृपा को याद करते करते कुंती जी इस भाव में पहुंच गई कि इतना कुछ कष्ट आया, लेकिन प्रभु आप उन कष्टों में हमारे साथ थे, लेकिन उस कष्टों को पार करके आज हम इस राज्य को प्राप्त कर चुके हैं, उस राज्य को हम निभाने वाले हैं। तो ऐसे समय में आप हमको छोड़ करके जा रहे हो, क्योंकि सुख आ चुका है। तो ऐसे सुख को रख के कुंती जी बोल रही हैं, हम करेंगी क्या, हम क्या करेंगे ऐसे सुख को रख कर जहां आप ना हो। सुख के माथे सिल परे जिसने आपको भुला दिया, ऐसे सुख को रख के हम क्या करें। ऐसे सुख को तो पत्थर मार करके हम ठोकर मारते। ये एक भक्त की वाणी है, क्योंकि जगत में, सामान्य जगत में देखा जाता है कि थोड़ा सुख पाने के लिए हम कितना कितना देवताओं को बदलते रहते हैं। माने ये सुख चाहिए, चलो इनकी पूजा कर लो, ये सुख चाहिए, चलो इनकी पूजा कर लो, तुम्हारे जीवन में ये दुख है, इनकी पूजा कर लो, इनको मनाओ, उनको मनाओ। वैष्णव धर्म माने वैष्णव उन संप्रदायों में किसी देवी देवता के अपमान का कोई बात नहीं है, आप सम्मान सबका करिए। ऐसा नहीं कि आप केवल कृष्ण को ही पकड़ें, और पकड़ना तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी देवताओं को आप नज़रअंदाज करो या छोड़ ही दो, नहीं, आप सम्मान सबका करो। लेकिन जब निष्ठा की बात आए तो
वहाँ तो एक ही होगा। जैसे एक पत्नी जो अपने पति के घर में ब्याह के आई है, वो सेवा तो सबकी करती है, सबको सम्मान देती है, सबके लिए भोजन बनाती है, सबके लिए सब काम करती है, लेकिन किस नाते? क्योंकि वो उसके पति से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए वो काम करती है। पति से बढ़कर कोई नहीं है उसके लिए, पहले पति है, पति से वो परिवार जुड़ा हुआ है, इसलिए वो उन सबकी सेवा करती है। तो सम्मान सबका करती है, लेकिन निष्ठा उसका पति में होता है। ऐसे ही जब ठाकुर जी को पकड़ लिया एक बार, तो भैया कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। जब उनके, क्योंकि वो मूल है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सम्मान हम सबका करें, आदर हम सबका करें, प्रणाम हम सबको करें, लेकिन निष्ठा की बात आए तो हम अपने इष्ट को ही जाकर हम पकड़ें। तो यहाँ कुंती जी वही दर्शा रही हैं कि ऐसे सुख को पाकर के हम क्या करेंगे कृष्ण? जब तुम ही हमारे जीवन से चले जाओगे तो हम रखेंगे कहाँ इस सुख को लेकर के, क्या करेंगे? क्योंकि असली सुख, हमारा असली आनंद तो आप में है। तो इससे तो अच्छा है कि प्रभु आप दुख ही हमको दुख और प्रदान करो, ताकि उस दुख में कम से कम आप तो साथ में रहोगे। हे जगत गुरु, अब तो जगत गुरु हो ना, आप दुनिया को उपदेश देते हो, आप दुनिया के लिए गुरु हो, लेकिन इस बुआ की आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आप हमको अब विपत्ति दे दो। कौन भक्त कुंती जी जैसा हो सकता है जिसको एक ही पहला श्लोक, जो इसके पहले का ही श्लोक है, जहाँ पूरी वो विपत्तियों का लिस्ट कुंती जी ने गिना दिया कि इतनी विपत्ति आई, इतनी विपत्ति आई, यहाँ बचाया, यहाँ बचाया। और अगले ही श्लोक में बोल रहे हैं कि विपदा संतु न शाश्वत, शाश्वत रूप से आप प्रभु हमको विपत्ति दे दो। एक भक्त का यही तो लक्षण है, उसको दुख सुख से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे गीता जी में भगवान ने कहा कि शीतोष्ण सुख दुखयो, जैसे गर्मी और वर्षा माने गर्मी और ठंडी आती जाती रहती है, ऐसे ही सुख और दुख ये दोनों आते जाते रहते हैं। एक धीर व्यक्ति, एक भक्त वही होता है जो, मेरा प्रिय भक्त वही होता है जो दोनों स्थितियों में सम रहता है। तो कुंती जी यहाँ वही बोल रही हैं कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, यदि आप हो तो ही हमारे जीवन में सुख है। वो सुख भी सुख नहीं जहाँ आप नहीं, और वो दुख भी दुख नहीं जहाँ आप हो। क्योंकि जहाँ ठाकुर जी हैं, जहाँ भगवान आ गए, वहाँ दुख रह कहाँ जाता है? दुख रहता ही नहीं। एक बार बिहारी जी को आप बुलाओ तो सही, वो तो आपको बचाने के लिए तत्पर बैठे हों। और दुख कर्मानुसार तो आते जाते ही रहेंगे, लेकिन ठाकुर जी का स्मरण हम करते रहेंगे। और ऐसे स्मरण, ऐसा कौन स्मरण कर सकता है कुंती जी की तरह? क्या हम बोल सकते हैं भगवान को मंदिर में जाके कि प्रभु बहुत दिन हो गए, कोई विपत्ति नहीं आई, हमको आप हमारे जीवन में आप विपत्ति दे दो? सब यही चाहते हैं कि नहीं, कोई विपत्ति हमारे जीवन में नहीं आए, हम सुखी रहें। लेकिन कुंती जी देखो, ये कोई विरला ही ऐसा भक्त बोल सकता है कि प्रभु सुख में हम आपको इतना याद नहीं करते, तो इससे अच्छा है कि हम सुख में रहें। इससे तो अच्छा है कि हम दुख में ही हमेशा रहें, भले
हम दुख में रहेंगे लेकिन प्रभु आपको याद तो करते रहेंगे, हमारा नाम तो निकलता रहेगा आपका मुख से हमारे। तो इसलिए आप हमको दुख दे दो, दुख दे दो। विपदा संतो नश्यश्व तत्र तत्र जगत गुरु। इससे हम सीख क्या सकते हैं बंधुओं? बस यही हमको सीखना है कि आप ये नहीं कि हम कुंती जी का एकदम से हम कॉपी करना शुरू कर दें, नहीं, हमको प्रेरणा लेना है आचार्यों से, भक्तों से। हमको इमिटेट नहीं करना, हमको प्रेरणा लेनी है, प्रेरणा लेनी है। हम प्रेरणा क्या ले सकते हैं कुंती जी से? अब इस श्लोक से ही, एक श्लोक से ही, क्योंकि ये क्रांतिकारी श्लोक कुंती जी ने कहा है यहाँ। तो क्या हम इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि भैया सुख हो या दुख हो, दोनों ये जीवन के दो पहलू हैं बंधु। जीवन है, गुलाब है तो वो कोमल पंखुड़ियाँ भी हैं, और गुलाब है, गुलाब का पौधा है तो उसमें कांटे भी हैं। कांटों भरी गुलाब है जिंदगी बंधु। तो गुलाब है तो कांटे भी हैं, तो दोनों को हमको झेलना तो पड़ेगा। लेकिन प्रभु से आप इतना आप याचना करते रहना कि प्रभु आप हमारे साथ रहना, चाहे हम सुख में रहें चाहे हम दुख में रहें, हम आपको कभी भूले नहीं। और आप हमेशा अपने इस दास के साथ आप हमेशा रहना, हमेशा अंग संग बन करके, अंगी संगी बन करके हमारे साथ आप रहना प्रभु। बस इतना आप प्रभु से मांगना, आपको इतनी शक्ति प्रदान होगी कि आप सुख में भी सुखी तो रहेंगे, आनंद में रहेंगे, और दुख में भी आप आनंद में ही रहेंगे। आपका आनंद को कोई तोड़ नहीं सकता है, आप हमेशा आनंद में ही रहेंगे। आपको एक बल मिलेगा कि प्रभु हमारे साथ हैं, बिहारी जी हमारे साथ हैं। तो ये हमेशा आप याद कराते रहना और प्रभु को बोलते रहना कि प्रभु हमेशा आप हमारे साथ रहना, हम आपको कभी भूले नहीं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आप हमारे साथ ही रहें। यही तो कुंती जी चाहती हैं कि प्रभु आप जाओ मत, हम हमारे साथ रहें। तो यही इस श्लोक का बड़ा अच्छा मार्मिक भाव है। आप नया साल बहुत जल्दी आ रहा है, जो लोक प्रसिद्ध नववर्ष है। हमारा तो अप्रैल महीने में चैत्र में आता है, लेकिन ठीक है, ये नववर्ष भी हम सब के लिए मंगलमय रहे, शुभ रहे। आगे का ये नया साल हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, नए द्वार हमारे लिए खोलें, और हम एक नए जोश से प्रभु को साथ लेकर के, प्रभु का स्मरण साथ लेकर के हम इस नववर्ष में आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें और प्रभु को भी याद करते रहें, भजन भी हमारा बढ़ता रहे। बस यही मैं बिहारी जी से प्रार्थना करता हूँ, और इस कड़ी को मैं ये विराम देता हूँ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय बिहारी जी की।